नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग मौलिक अधिकारों के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार से है और लोगों को कौन से आर्टिकल हैं जो बात करते हैं इसकी। तो आप लोग हेडिंग लगा दो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अनुच्छेद की अगर बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक बात करते हैं। 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जब भी बात आती है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसमें एक एग्जाम्पल हम देते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल का जिक्र करते हैं कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको जानना बहुत अच्छा है, अच्छे से ज़रूरी है और मैक्सिमम टाइम यहाँ से अच्छे सवाल भी आते हैं। तो आप लोग इसमें देखें कि हम लोग आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की बात करेंगे। हाँ, छोटा सा सेशन उसके अंदर अपन इसको क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग आर्टिकल 25 को देखिए। वैसे अगर मैं बात करूं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है कि इंडिया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पाश्चात्य की जो वेस्टर्न कंट्री है, जिसमें हम बात करें कि अमेरिका और यूरोपीय देश, हालांकि वहाँ के विद्वान लोग भारत को सेक्युलर मानते ही नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी धर्मनिरपेक्षता इस प्रकार की है कि अमेरिका में धर्म और शासन का कोई संबंध नहीं है। मतलब अपन अमेरिका की अगर बात करें कि अमेरिका में धर्म अपना काम करता है और सत्ता अपना काम करती है। धर्म कभी भी सत्ता को प्रभावित नहीं करता है, सत्ता धर्म को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा है कि जैसे ये सत्ता है माना कि, तो धर्म कभी सत्ता के बीच में आए, कभी सत्ता धर्म में आएगी, तो ऐसे चलता है भारत में। आप देखते होंगे चुनाव के अंदर धर्म का प्रयोग करते हैं। चुनाव में जो पार्टी जीत जाती है वो भी धर्म का प्रयोग करती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे धर्म का बहुत बार प्रयोग किया जाता है। सरकारें, आप लोगों को पता है कि विभिन्न प्रकार की यात्राओं में सहायता देती है, अनुदान देती हैं, उस प्रकार की शिक्षा भी देती हैं। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्री के देश हमें धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते हैं कि आप धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं, आप तो हर जगह हमारी तरह चल के या तो देखिए। लेकिन मैंने कहा कि हमारे ऐसा नहीं है, हमारे तो धर्म ऐसे चलता है, तो बीच में सत्ता भी ऐसे ही चलती है, तो दोनों आपस में साथ में चलते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि संविधान के तहत देश को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया है। हालांकि मॉडल में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष तो है ही। हम उन देशों की तरह नहीं है जो जिसमें जैसे हम बात करें कि हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अंतःकरण करने की आज़ादी है, धर्म को अबाध रूप से मानने की आज़ादी है, धर्म का अपन कह सकते हैं आचरण कर सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, उसमें राज्य किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं। हमारे वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो मुख्य रूप से पोलैंड के संविधान से प्रभावित है। पोलैंड के संविधान से प्रभावित, इसको याद रखना आप। हालांकि स्पष्ट तौर पे इसमें लिखा तो नहीं गया है, लेकिन संविधान सभा की डिबेट जब देखते हैं तो उसके अनुसार पोलैंड की स्वतंत्रता, संविधान में जो स्वतंत्रता है वैसी ही स्वतंत्रताएं हमें भी आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 25। देखिए आप लोग कि अनुच्छेद 25 को आप लोग लिख लें। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को
धर्म के अंतःकरण की, मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण, प्रत्येक व्यक्ति को, एक बार वापिस इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, अनुच्छेद 25, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण, आचरण, अंतःकरण मानना, आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 25 जो बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको अंतःकरण की, उसको धर्म को मानने की, उसको उसके अनुसार आचरण करने की और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। अब इसी के अंदर अगर हम बात करें कि ये जो भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 3 चीजों के अधीन होता है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो इसको अच्छे से लिखना आप लोग कि लोक व्यवस्था, सदाचार और तीसरा स्वास्थ्य तथा भाग 3 के अधीन रहकर, भाग 3 का मतलब मूल अधिकार, अन्य मूल अधिकारों की ये अधिकार अधीन रहता है, भाग 3 के अधीन रहकर सभी को अंतःकरण का मतलब होता है कि हम भगवान के साथ में किस प्रकार का रिश्ता रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरीके से भगवान के साथ रिश्ता रख सकता है। कोई भगवान को गुरु मानता है, कोई भगवान को मैंने कहा कि सबसे सर्वोच्च मानता है। किस भगवान को मानता है, पूजा की उसकी पद्धति अलग अलग है। कोई जैसे जोर जोर से मंत्रोच्चार करता है, कोई मन से करता है, कोई नहीं भी करता है फिर भी भगवान में विश्वास करता है। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में भगवान से खुद को जोड़ने की जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। सभी लोगों का एक जैसा तरीका नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न तरीका होता है। तो हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले सभी को अंतःकरण तथा धर्म को मानना, आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता है। तो ये सारी 4 बातें हैं इसमें चारों को अच्छे से याद रखना कि एक तो अंतःकरण की है, इसका सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है। दूसरा मानना, तीसरा उसके अनुसार आचरण करना और चौथा प्रचार करना। ये 4 बातें जो हैं ये लिखी गई हैं, आप इसको अच्छे से देख लें इसके अंदर। और ये किसके अधीन रहेगा इसको भी आप लोग अच्छे से देख लें। ये भाग 3 के सभी प्रावधानों के अधीन रहकर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो मैंने कहा कि 3 लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार 3 ये हो गई, प्लस 4 बातें अंतःकरण, मानना, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। तो आप लोग ध्यान में रखें कि यही आर्टिकल हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने तरीके से पूजा पाठ करना, अपने तरीके से भगवान से रिश्ता रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इसी आर्टिकल का दूसरा जो क्लोज है वो कहता है कि धार्मिक क्रियाकलापों को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो राज्य धार्मिक क्रियाकलापों को
नियंत्रित कर सकता है। अब देखो इसी के अंदर जैसे हम लोग बात करते हैं कि अभी कुछ जगह आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अजान जो होती है, मस्जिदों के ऊपर बड़े लाउड स्पीकर जिसमें अल्लाह का नाम लेते हैं, उसमें वॉल्यूम को लेकर कभी बात की गई होगी, कभी उसको बंद करवाने को लेकर बात की गई होगी। या फिर हम कह सकते हैं कि कई प्रकार ऐसे हैं बूचड़ खाने वगैरह जो शहर में मेन जगह होते हैं, उनको भी बंद करवाई जाते हैं। या कोई मंदिर सड़क के बीच में आ गया और बहुत सारे एक्सीडेंटों का कारण हो रहा है, तो उस मंदिर को हटाने का भी राज्य के द्वारा, राज्य के पास में इस प्रकार का पावर है कि राज्य इस प्रकार का मैनेजमेंट प्रबंधन कर सकता है। उसका मकसद जो है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य या भाग 3 के तहत मिलने वाले अन्य अधिकार हो सकते हैं। इस आधार पर हमारे धार्मिक के लिए क्रियाकलापों को राज्य नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा मैंने कहा कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति के लिए असुविधा अगर कहीं से हो रही है तो उसमें राज्य के द्वारा ये सारा प्रबंधन कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें। आर्टिकल 25 इस प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है और ये आर्टिकल निम्न के अधीन रहेगा। इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य, 3 शब्दों को विशेष तौर पे। अब इसी आर्टिकल के अंदर एक और बात है कि 2 स्पष्टीकरण हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखना। एक तो स्पष्टीकरण है कि हिंदू जो होते हैं, हिंदुओं के अंदर सिखों को शामिल किया जाएगा, जैन और बौद्ध को। तो पहला ये है कि एक स्पष्टीकरण आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, स्पष्टीकरण। और मैंने कहा कि स्पष्टीकरण ये है कि हिंदू धर्म में बौद्ध को शामिल किया जाएगा, जैन को किया जाएगा और सिख, तीनों को। तो सिखों का धर्म जो है, संविधान ये कहता है कि स्पष्टीकरण रूप से कि हिंदुओं में सिख, बौद्ध और जैन तीनों शामिल होंगे। दूसरा स्पष्टीकरण ये है कि सिख संप्रदाय के लोग जो हैं वो कृपान धारण कर सकते हैं। तो स्पष्टीकरण ध्यान रखना कि सिख संप्रदाय, सिख धर्म के लोग कृपान धारण कर सकते हैं, कृपान धारण कर सकते हैं। तो ये एक और बात है। तो 2 बातें इसके अंदर आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। तो 2 चीजें इसमें हैं कि सिख धर्म के लोग कृपान धारण कर सकते हैं। तो दोनों को अच्छे से ध्यान में रखें। इसके बाद में अगर हम बात करें, अगला आर्टिकल 26 जो बात करता है कि धार्मिक जो धर्म है उनको धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार है। तो हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 26 की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26 जो बात करते हैं धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन को लेकर बात करते हैं कि धार्मिक संस्थाएं जो हैं उनके पास में अपना प्रबंधन करने का अधिकार है, वो संपत्ति अधिग्रहित करने का उनके पास में अधिकार है। तो इसमें 2 बातें आपको याद रखनी होगी कि ऐसे जितने भी संस्थान हैं वो, एक तो आप लोग ध्यान में रखें कि धार्मिक संस्थान संपत्ति अधिग्रहित कर सकते हैं, अधिग्रहित कर सकते हैं। और ये संपत्ति आप लोग ध्यान में रखें कि स्थावर संपत्ति हो सकती है या फिर स्थावर संपत्ति या फिर हो सकती है जंगम संपत्ति।
और जंगम संपत्ति। स्थावर संपत्ति का मतलब ये है कि स्थायी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति जिसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती। जंगम का है जिसको अपन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो संपत्ति आप लोग ध्यान में रखें कि दो प्रकार की हो गई, एक तो स्थावर संपत्ति और दूसरी जंगम संपत्ति। तो आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन करने की बात करता है कि ऐसे संस्थान जो हैं धार्मिक या पूरक संस्थान हैं जिनका मुख्य कार्य जो है लोक कल्याण हो, लोगों के विकास में योगदान देने की बात करती है ऐसे संस्थानों को। तो आर्टिकल 26 आप लोग ध्यान में रखें, धार्मिक संस्थाओं में प्रबंधन की बात करता है, जबकि आर्टिकल 25 जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। तो दोनों आर्टिकल को अच्छा से याद रखें। इसके बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद 27 को। अनुच्छेद 27 का उद्देश्य जो है ये है कि किसी व्यक्ति के ऊपर इस आधार पर जो है कर नहीं लगाया जाएगा जिससे किसी धार्मिक संस्थान को या धर्म को जो है राज्य के द्वारा अनुदान दिया जाए या सहायता दी जाए। तो इस आधार पर किसी व्यक्ति के ऊपर कर नहीं लगाने की बात आर्टिकल 27 करता है। तो आप लोग 27 को देख लें, क्योंकि राज्य किसी व्यक्ति पर इस आधार पर कर नहीं लगाएगा, इस आधार पर कर अधिरोपित नहीं करेगा जिससे किसी संस्थान का संस्थान को पोषित किया जा सके, पोषित किया जा सके। तो इस प्रकार से आर्टिकल 27 जो है टैक्स को लेके बात करता है, कर को लेके बात करता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि धार्मिक कोई शिक्षण धार्मिक संस्थान हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, वो किसी व्यक्ति पर शुल्क लगा सकता है। तो शुल्क और कर में फर्क होता है। शुल्क का मतलब होता है कि आप कोई सेवा ले रहे हैं और उस सेवा के बदले आप पर लगाया जाता है, तो उसको अपन शुल्क कहते हैं। और कर जो है वो निश्चित आपकी आय के ऊपर लग सकता है। तो कर तो नहीं लगा सकते हैं संस्थान जो है, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट हैं धार्मिक, वो संस्थान आप पर शुल्क लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। तो आर्टिकल 27 इस प्रकार की बात करता है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 28 की, जो कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को लेकर बात करता है। तो आप लोग इसको भी देख लें कि अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा। अब इसमें आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि आर्टिकल 28 के अंदर 4 प्रकार के शिक्षण संस्थानों की बात की गई है कि कौन कौन से शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो इसमें एक तो आप ध्यान में रखें कि पहली बात यह है कि पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित, पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। पहली बात। इसके बाद में अगर अपन दूसरी बात पर गौर करें कि ऐसे संस्थान हैं
पहली बात कि जहाँ सिर्फ राज्य पोषित करता है, जैसे सरकारी जो स्कूल वगैरह हो सकते हैं, कॉलेज हो सकते हैं, वहाँ पे नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी स्कूलों में अगर कोई प्रार्थना सभा को आप देख लें, तो प्रार्थना सभा में आपको लगेगा कि किसी विशेष धर्म से संबंधित हैं। तो ऐसे में आप ध्यान में रखें कि प्रार्थना सभा एक धार्मिक शिक्षा न होकर एक नैतिक शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? नैतिक शिक्षा है। तो नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। ये हाई कोर्ट का भी ऐसा डिसीजन है। कई मामलों में हाई कोर्टों ने ऐसे डिसीजन दिए कि इस प्रकार की शिक्षा जो है वो नैतिक शिक्षा में आती है। किसमें आती है? नैतिक शिक्षा में। तो नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। बाकी धार्मिक, पूर्णतः धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जा सकती है। प्रार्थना करना एक नैतिकता है, मैंने कहा, तो ऐसी नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। दूसरी अगर हम लोग बात करें कि आर्टिकल इसी के अंदर एक वो संस्थान है, उन संस्थानों की बात की गई है जिसकी स्थापना किसी धार्मिक न्यास ने की। स्थापना कौन करता है? धार्मिक न्यास। ऐसे संस्थान जिसकी स्थापना धार्मिक न्यास द्वारा तथा जिसका प्रबंधन या प्रशासन जो है राज्य द्वारा, प्रशासन राज्य द्वारा। अब प्रबंधन का काम, प्रशासन का काम तो राज्य इसमें करेगा, लेकिन स्थापना इसकी किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना की गई है मैंने कहा कि धार्मिक न्यास ने। तो क्या ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? तो ऐसे में आप लोग ध्यान में रखें कि धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे हम देखते हैं कि मदरसे वगैरह जो होते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा देते हैं और स्थापना धार्मिक न्यास करता है, प्रशासन राज्य करता है। अब तीसरे टाइप में जो शिक्षण संस्थान आएंगे वो शिक्षण संस्थान है जो जिन राज्य से मान्यता प्राप्त है। एक तो शिक्षण संस्थान राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। किसके द्वारा? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। तो अब राज्य अगर मान्यता प्राप्त करता है, शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, ऐसे शिक्षण संस्थानों में, या फिर अपन कहते हैं कि ऐसे शिक्षण संस्थान इसी के अंदर जो राज्य से अनुदान या सहायता लेते हैं। तो दूसरा, शिक्षण संस्थान जो राज्य से सहायता प्राप्त करते हैं। ये दोनों, अब इन दोनों में मैंने कहा कि धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो धार्मिक शिक्षा दे तो सकते हैं, लेकिन दोनों केस में ऐसा है कि सहमति लेना आवश्यक है। तो आप लोग इसमें ध्यान में रखें कि ऐसे दोनों में सहमति पत्र लेना पड़ेगा। जो विद्यार्थी उसमें पढ़ना चाहता है, अगर वो वयस्क है तो स्वयं देगा, अगर वयस्क नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप लोग ध्यान में रखें कि वयस्क नहीं होने की स्थिति में उसके अभिभावक द्वारा दी जाएगी सहमति। तो कितने? 4 प्रकार की हो गई। पहले प्रकार में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, दूसरे प्रकार में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, तीसरे और चौथे प्रकार में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन या सहमति का होना आवश्यक है। अगर वयस्क है तो स्वयं दे सकता है, वयस्क नहीं होने की स्थिति में अभिभावक द्वारा उसका परमिशन दिया जाएगा, उसकी सहमति दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेके, और इसमें लगभग हमने 4 आर्टिकल की बात की है, और चारों आर्टिकल को आप अच्छे से देख लें। मैंने कहा कि धार्मिक जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, पोलैंड के संविधान से प्रभावित है, मौलिक अधिकारों के अंदर हैं, और ये हमारी धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष देश की विशेषता है, धर्मनिरपेक्ष है। अब कई बार सवाल आता है कि धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि धार्मिक स्वतंत्रता में जबरन धर्मांतरण करना शामिल नहीं है। हालांकि स्टेट हमारा सेकुलर है, और सेकुलर शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 25 में, आप लोग ध्यान में रखें, अनुच्छेद 25। लेकिन कहीं पर भी धार्मिक स्वतंत्रता में धर्मांतरण शामिल नहीं है। तो जबरन धर्मांतरण शामिल नहीं किया गया है।
तो शामिल नहीं है। ऐसे तो कोई चाहे तो धर्मांतरण कर सकता है, लेकिन किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना आर्टिकल किसी भी आर्टिकल का हिस्सा न है, न इस पूरे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का है। तो आप लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक छोटे से सेशन में हमने बहुत अच्छे से इसको देख लिया है। चारों आर्टिकल आप अच्छे से ध्यान में रखें कि आज एक अंतःकरण और समस्त प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। तो दूसरा संस्थाओं के प्रबंधन की बात करता है। तीसरा टैक्स नहीं लगाने की बात करता है। चौथा धार्मिक शिक्षण संस्थान जो होते हैं वहाँ पर धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाए नहीं दी जाए की बात करता है। चारों आर्टिकल अच्छे से पढ़ें, बढ़िया से पढ़ते रहें, मस्त रहें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।